मेरे बच्चे ने अभी 12th पास की है और वो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं उसके, पर वो काफ़ी उदास और कन्फ्यूजन में है वो कि अब क्या करना चाहिए 12th के बाद। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी नेसेसरी क्वेश्चन जो हर बच्चे को परेशान करता है, हर पेरेंट को परेशान करता है। चलिए आइए मैं शायद आपको इस विषय में कुछ मदद कर देती हूँ। मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या है बच्चे का? साइंस। साइंस में मैथ्स ले रहा था या बायो ले रहा था? बायो। बायो, ओके। सो देखिए, मैं आपको बायो से होने वाले मेन कोर्सेज के बारे में बताती हूँ, ठीक है? उनकी डिटेल्स और अलग से बता दूंगी। पहले उसे कहिए कि किस डायरेक्शन में उसे जाना है। तो शुरू करती हूँ। बायो सब्जेक्ट लिया है आपने, तो कोई भी बच्चा बायो सब्जेक्ट ये सोच कर लेता है कि उसे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले उसे बहुत सारी पढ़ाई करके नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम होती है नीट, ठीक है? सो नीट के एग्ज़ाम में आपके कैसे मार्क्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, राइट? तो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं और सबसे अच्छे मार्क्स जिनको आते हैं उन्हें MBBS मिलता है। वो MBBS के लिए डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं। कॉलेजेस सभी के लिए डिफरेंट होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिनकी फ़ीस कम होती है, तो हायर रैंकर वालों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। और उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं बट उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यदि आपके नीट में अच्छे नंबर आए हैं, हायर रैंकिंग में हैं, तो आपको MBBS मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। MBBS करने के बाद भी इनफ नहीं होता है। MBBS करने के बाद आप और हायर स्टडीज़ के लिए या तो MD कर सकते हैं या MS कर सकते हैं। और नहीं MD MS करना है तो MBBS के बाद आप स्पेशल डिप्लोमास भी होते हैं अलग अलग फील्ड के, वो कर सकते हैं। मान लीजिए आपका MBBS में नहीं हुआ है तो आप BDS में जा सकते हैं। MBBS के बाद जो रैंकिंग वालों को मिलता है वो होता है डेंटल कॉलेजेस, ठीक है? तो BDS करके आप MDS कर सकते हैं और लोगों के दांत तोड़ने का आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, राइट? और कम नंबर है या आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं तो फिर होता है होम्योपैथी के लिए, तो वो होता है BHMS। BHMS में भी आप बैचलर के बाद मास्टर्स कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में भी जा सकते हैं। होम्योपैथिक में नहीं जाना है तो आयुर्वेदिक में जा सकते हैं, उसके लिए होता है BAMS और वैसे ही मास्टर्स कर सकते हैं MAS, ओके? सो आप BHMS और BAMS के बाद भी MD कर सकते हैं। ये तो था नीट के थ्रू जाने वाला कोर्सेस, ठीक है? नीट से ही आप इनके अलावा भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं, वो नीट से भी जा सकते हैं और विदाउट नीट डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज भी आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, जिसमें मेन आते हैं आपके फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे, पैथोलॉजी, OT अटेंडेंट, ऐसे बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिनका काफ़ी अच्छा स्कोप है। ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट BSc नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है? डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लैब टेक्नीशियंस का भी ऑप्शन होता है। ये सब भी हम हटा दें, ठीक है? नॉर्मल कॉलेज डिग्री पर आएँ तो आप BSc कर सकते हैं बायोलॉजी में। उसके बाद आप हायर डिग्री MSc ले सकते हैं, उसके बाद MPhil कर सकते हैं, PhD करके प्रोफेसर बन सकते हैं या रिसर्च में जा सकते हैं। इसके अलावा BSc करने के बाद MSc करके MTech भी कर सकते हैं और साइंटिस्ट फील्ड में भी जा सकते हैं। सो ये ब्रीफ में मैंने आपको कुछ बायोलॉजी से लेने वाले कोर्सेज, मेन कोर्सेज के बारे में बताया है। इनकी और डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करूँगी। आई होप ये आपको काम दे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी